कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का आज के इस रविवार के कार्यक्रम में स्वागत। सबसे पहले आप सभी को कार्तिक महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी महीने की 17 तारीख को कार्तिक महीने की शुरुआत हुई है और नवंबर 15 तक कार्तिक महीना चलेगा। 17 तारीख से 15 तारीख। तो आज का विषय जो है कार्तिक मास की महिमा या कार्तिक मास का महत्व क्या है। मैं मेरे ओर से कोशिश करूंगा कि ये कार्तिक महीना जो है उसके बारे में, उसकी महिमा और क्यों कार्तिक महीना इतना महत्वपूर्ण है वो आपके सामने पेश। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में सनातन गोस्वामी उसका वर्णन करते हैं हरिभक्त विलास और कार्तिक का महत्व बताते हैं, कार्तिक महात्मा बताते हैं उस हरिभक्ति विलास। वो कहते हैं कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु जो है उसका नाश होना ही है। जातस्य ध्रुवम मृत्यु, मृत्यु अटल है। हर एक चीज, हर एक वस्तु इस दुनिया में आती है और पैदा होते हैं, उसका नाश होना ही है। हर को लगता है, हर मनुष्य को लगता है मरा वो मेरा, कौन मरा? वो मेरा दोस्त मरा। कौन मरा? पिताजी मरा। कौन मरा? मां मरा। मैं नहीं मरूंगा, मेरा नाश होने वाला नहीं है। सभी को ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि जो अमरत्व है उनके हाथ में। हिरण्यकशिपु को भी दिख रहा था कि वो भी अमर हो जाए और ब्रह्मा जी के सामने उन्होंने अपना जो वरदान है मांग लिया। बोलने लगे कि मुझे अमरत्व चाहिए। ब्रह्मा जी बोलने लगे अमरत्व? मुझे तो अमरत्व नहीं है, आपको ऐसे पता। तो हर एक वस्तु जो है इस संसार में नाश होनी है और इसीलिए कार्तिक महीने का महत्व बोल रहे हैं। जो वस्तु नाश होते हैं, पर कार्तिक महीने में क्या हुआ? तप, व्रत, तपस्या, वैष्णव सेवा, भगवान के चरणों में सेवा जो करते हैं उसका कभी नाश नहीं होता। इसका वर्णन किया है पद्म पुराण में। महर्षि व्यास नारद मुनि से कहते हैं, उनको बताते हैं, सुंदर श्लोक है। यत्किंचित् क्रियते पुण्यं विष्णुम् उद्दिश्य कार्तिके तत् अक्षयं भवेत् सर्वं सतुक्तं तव नादः। इतना सुंदर ये श्लोक है। इस श्लोक में क्या बताते हैं, इसका वर्णन क्या किया है? यत्किंचित् क्रियते पुण्यं, यत्किंचित्, क्या किंचित? स्वल्प, थोड़ा भी किसी ने पुण्य काम किया ना, थोड़ा भी पुण्य काम किया, क्रियते पुण्य। और क्या? कौन से महीने में? कार्तिक के
इस कार्तिक महीने में। और उद्देश्य क्या है? विष्णु उद्देश्य कार्तिकी। इस कार्तिक महीने में जो स्वल्प कर्म करता है, पुण्य काम करता है, किसको उद्देश्य में रख के? विष्णु को स्वयं उद्देश्य रख के, उनको सामने रख के, उनके तरफ, तो क्या होता है? तत् अक्षयम भवे सर्व। क्या कहते हैं? उनको जो भय से उनको क्या करता है? मुक्त करता है। तो ये वरदान देते हैं जो कि तप करता है। अभी हम इकट्ठा हुए हैं, आज इतवार है, इतवार का दिन मतलब संडे का, और संडे के दिन मतलब फंडे। पर इस फंडे को भी आपने वो क्या परिवर्तन किया? भक्ति दे किया, भक्ति का दिन किया। आज इकट्ठा होकर हम क्या करेंगे? आज इकट्ठा होकर हम आज भगवान का गुणगान सुनेंगे, बाद में कीर्तन करेंगे, बाद में नामोदराटन करेंगे, बाद में दीप दिखाएंगे। तो इकट्ठा होकर जब हम करते हैं, उसमें जो ताकत रहती है, वो शक्ति रहती है, उसकी गणना हम नहीं कर सकते। We cannot find out how much it intensity. गणना भी नहीं कर सकते। We cannot count. और बाद में कहते हैं सतोत्तम तव नारद। हे नारद, सतोत्तम, मैं सत्य कर रहा हूं, ये झूठ नहीं है, सत्य है। तो कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति कार्तिक महीने में विष्णु को उद्देश्य में रख के स्वल्प भक्ति करता है, कर्म करता है, कार्य करता है, उसे मैं अक्षय प्रदान करता हूं। अक्षय मतलब कभी नाश न हो चीज देता हूं, भय से उसको मुक्त करता हूं, और जो वो प्राप्त करता है कभी नाश नहीं हो। ऐसा वरदान भगवान देते हैं। और इसीलिए कार्तिक महीने में यदि कोई सत्कर्म भी किया, कोई बोलते हैं कार्तिक महीने में क्या इतना फायदा क्या है? बहुत सारे श्लोक है और फायदे ही फायदे हैं। आज हम ऐसी चीजें देखेंगे, उसमें बहुत सारे फायदे हैं। क्या होता है? अभी दिवाली के ऑफर है, सब आप देख रहे हैं, अमेज़न पे है, फ्लिपकार्ट पे है, सब क्या देख रहे हैं? ऑफर देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। पिछले 10 दिन से ऑफर चालू है और चालू रहेगी, दिवाली तक रहेगी। सब देख रहे हैं ऑफर। ऑफर में एक सर्कल रहता है, उधर देखने को मिलता है 60%, 50%, 60% ऑफ, 61% ऑफ, 75% ऑफ। जैसे ही ऑफर मिलते हैं हम क्लिक करते हैं, कार्ट में डालते हैं और लेके कैश ऑन डिलीवरी। थोड़ा सा ऐसा लगता है कैश ऑन डिलीवरी नहीं, अभी से पे करेंगे, अभी पे करो, अपने हाथ में ले लो चीज। कैश ऑन डिलीवरी में वो लेके गया तो नहीं आया तो पे करेंगे, ऐसे ऑफर रहते हैं। उसी तरह इस महीने में बहुत सारे ढेर सारे ऑफर है, ढेर सारे ऑफर। ये करो आपको 80% मिलेगा, एक करो आपको 100%, पर भगवान ने ऐसा किया है 200% मिलता है। कौन सी भी वस्तु करो, कौन सी भी चीज करो, 200%। जो किया 200% मिल गया, ये किया 200% मिल गया, 200% फायदा है। कोई नहीं करेगा, सब करेंगे। सो अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अगली 45 मिनट, 45 to 50 मिनट, 50 मिनट के लिए हम सुनेंगे क्या महत्व है इस कार्तिक महीने का। पद्म पुराण में और एक वर्णन आता है, और व्यास मुनि लिखते हैं फिर से। वे लिखते हैं कार्तिकस्य तु मासस्य कोट्यं शनापि नार्हति सर्वतीर्थेषु यत् स्नानं सर्वदानेषु यत् फलम्। कार्तिकस्य तु मासस्य कोट्यं शनापि नार्हति सर्वतीर्थेषु यत् स्नानं
सर्व दानेषु यत् फलम। इस श्लोक में सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि कैसे कार्तिक महीना जो है महत्वपूर्ण है और कैसे कार्तिक महीने में इतनी अपार शक्ति है और भगवान ने इतनी शक्ति डाली इस कार्तिक महीने में, इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। सर्व तीर्थेषु यत् स्नानम। जब भी कोई व्यक्ति सब तीर्थों में स्नान करके आता है, सब तीर्थ स्थल रहते हैं, गंगा में जाते हैं, गोदावरी है, यमुना है, सरस्वती है, सभी तीर्थों में जाके जो तीर्थ स्थली है उस तीर्थ स्थली में जाके स्नान करके आया। और सर्व दानेषु यत् फलम। यदि कोई व्यक्ति सब तरीके का दान करता है, अलग अलग तरीका रहता है दान करने का, कोई पैसा दान करता है, कोई गो दान करता है, अलग अलग तरीके रहते हैं दान करते हैं और दान करते हैं। तो सभी दान करना, तीर्थ स्थलों में स्नान करना, सभी एक पलड़े में रखा, समझो पलड़ा एक बाजू में रखा और दूसरे बाजू में क्या है, कार्तिक महीने का 1 करोड़ हिस्सा, 1 करोड़ हिस्सा, ये 1 करोड़ पार्ट, ये कार्तिक महीने का 1 करोड़ हिस्सा एक बाजू में रखो और दूसरी बाजू में ये सब आपका स्नान, आपका दान, आपका तप सब रखो, फिर भी उसके तुलना में नहीं आ सकती, इतना भारी है कार्तिक महीना। तो जो भी कार्तिक महीने में तप करता है, कार्तिक महीने में व्रत करता है, कार्तिक महीने में तपस्या करता है, कार्तिक महीने में त्याग करता है, कार्तिक महीने में योग करता है, उसको भगवान ने प्रचुर मात्रा में क्या दिया है, एक अलग तरीके का पैकेज दिया है। वो पैकेज क्या है, आप निरंतर आपके साथ वो शक्ति लेके जा सकते हैं, आपके साथ वो शक्ति रह जाएगी। जैसे हम क्या करते हैं, हम हर बार मोबाइल लेते हैं, मोबाइल को चार्जिंग को रखते हैं, तो सुबह चार्जिंग किया 100% हो गया, तो हम अभी हो गए पूरे दिन के लिए, अब वो मोबाइल को कुछ नहीं होने वाला है। पर समझो आपने चार्जिंग नहीं किया तो हो गया टेंशन। अब रास्ते में जाते जाते 3% है वो भी जाएगा, अभी क्या करेंगे, उसे बॉस कॉल करेगा, मेरी बीवी कॉल करेगी, बहन कॉल करेगी, कौन कॉल करेगा, कुछ पता नहीं है। तो चार्जिंग हुआ तो हम बिंदास है, चार्जिंग नहीं हुआ तो टेंशन रहता है। ये भौतिक स्तर पे है, नहीं भी हुआ तो कुछ नहीं होता उतना, पर फिर भी टेंशन रहता है कि नहीं। तो इसलिए हम मोबाइल चार्ज रखते हैं, किसी का भी कॉल आए हम ले सकते हैं। उसी तरह हम कार्तिक महीने पूरे साल के लिए चार्जिंग करेंगे और इस तरीके से चार्जिंग करेंगे कि पूरे 11 महीने जो है हम पूरा भक्ति में, हम भक्ति का आनंद लूट सकते हैं, इतना चार्जिंग करेंगे। इसलिए कार्तिक महीने या महीना जो है सभी ने इकट्ठा होकर अपना समय देना चाहिए, क्योंकि एक बार हम बोलते हैं कि समय की मांग रहती है पर हम समय दे नहीं सकते, और हम बोलते हैं हम बहुत बिजी हैं, मैं व्यस्त हूं। कहाँ व्यस्त हो, काम में व्यस्त हो, इसमें व्यस्त हो, धंधे में व्यस्त हो, किधर हम व्यस्त हैं। और जब कोई किसी को कुछ होता है, हार्ट अटैक होता है, कौन सा भी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी, बाद में व्यस्त कुछ नहीं, डायरेक्ट एमसी, उधर समय की मांग में कुछ समय देना ही है। डॉक्टर बोलेंगे जब डिस्चार्ज होगा उसी वक्त समय। 20 दिन 1 महीना, जिस दिन डॉक्टर बोलेंगे आप जाओ उस दिन आप छूट गए, नहीं तो आप 20 दिन रहो हॉस्पिटल में, जब तक वो डॉक्टर नहीं आता, डिस्चार्ज पेपर नहीं लिखता, तब तक वही रहो। तो समय कहाँ है, तो हमें सोचना चाहिए कि जब हम भगवान को समय देते हैं तो भगवान अपना समय आपको देंगे। भगवान के समय में और हमारे समय में जमीन आसमान का फर्क है। जब भगवान समय देते हैं तो हमारा पूरा परिवार जो है उसमें क्या होगा,
भगवान की रक्षा भगवान को रक्षा करेंगे और हर बार आनंदमय वातावरण रहेगा। तो इसीलिए भगवान के छत के नीचे जब हम रहते हैं तभी क्या होता है, भगवान हमारे रक्षक बनते हैं। हमने सोचना चाहिए। तो इधर बोलते हैं 1 करोड़ों हिस्सा लिया और दूसरे बाजू में सब आपके जब तब व्रत सब रखे। 1 करोड़ हिस्सा कार्तिक महीने का, फिर भी उसका इक्वेशन नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता। एक पलड़ा भारी रहेगा। किसका पलड़ा भारी रहेगा? कार्तिक महीने का 1 करोड़ हिस्से का पलड़ा भारी रहेगा। मतलब स्वल्प सेवा भी की ना, तो मराठी हम बोलते हैं ना, राई एवढा काम करता पर्वता एवढा तुम्हारा लेना, तो इतना है। तो हमारा काम क्या है? जुड़े रहो, सिर्फ जुड़े रहो। वक्त रहते हैं फोन करते हैं, अरे आ जाओ दामोदर अष्टकम को, चलो जुड़ के रहो, वहां जाओ, आनंद प्राप्त करो, उधर दामोदर अष्टकम करो, दीपदान करो, आपको सब फायदा ही फायदा है। अपने आप फायदा देने वाले भी लोग आपके घर पे आते हैं, वो फोन करते हैं आपके घर पे आए, आपके घर दामोदर अष्टकम करने का है कि नहीं? कोई बोलता है नहीं चाहिए, तो गया वो, आपका बेनिफिट गया। परसों हम एक जगह गए थे, वो बोलने लगे पिछले साल जब वो दामोदर अष्टकम कर रहे थे, उन्होंने सोचा था 6 घर में हम दामोदर अष्टकम करेंगे। करते करते क्या हो गया, ज्यादा 6 लोग आ गए और वो बोले हमारे घर पे भी करो। तो जो लोग बोलते हैं हमारे घर पे करो, उस वक्त भगवान को परम आनंद मिलता है। आनंद प्रदान करना हमारा काम है। हम जो जप करते हैं, व्रत करते हैं, वो केवल भगवान को खुश करने के लिए और किसी को भी नहीं। हमको लगता है मैं हूं इधर, मैं अच्छा प्रवचन कर रहा हूं, सब सुनेंगे, वो खुश हो जाएंगे, मेरे पे खुश होंगे। मेरे पे नहीं है। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी तीव्रता बढ़ जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि भगवान के प्रति आपका प्रेम और भी दृढ़ हो जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी जी तीव्रता जो है वो और भी दृढ़ हो जाए। ये मेरी कोशिश है। और हर एक प्रवचन करता जो रहता है उसकी कोशिश यही रहती है कि भगवान के साथ आपका नाता जुड़ जाए। मेरे से नहीं, भगवान के साथ। तो हर एक की जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है कि आज आपको कार्तिक महीने का महत्व आपके पास पहुंचाऊं और कार्तिक महीना कितना महत्वपूर्ण है आपको उसकी जानकारी दो। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, एकता सर्व तीर्थानि सर्वे यज्ञा सदक्षिणा एकता पुष्करे वास कुरुक्षेत्र हिमाचले मेरुतुल्य सर्वाणि सर्वदानानि च एकता एकता कार्तिको वत्स सर्व केशव प्रिय। अभी आगे जाते हैं कार्तिक महीने के और महत्व बताएंगे। क्या बताते हैं? एकता सर्व तीर्थाना, सर्व तीर्थ स्थलों पे आप सर्व तीर्थ, जितने भी तीर्थ स्थल है, जितने भी तीर्थ स्थल है, सभी तीर्थ स्थल पे जाओ, सर्व यत्न, सर्व तरीके का यज्ञ करो। और इधर बोलते हैं कुरुक्षेत्र में जाओ, हिमाचल में जाओ, जाके ध्यान करो, सभी करो जो जो है। और इधर बोला है मेरुतुल्य सुवर्णानि, मतलब आप जितना दान किया है, सुवर्ण का दान किया है, पर्वत कितना दान किया है, सब आप एक जगह रखो। सर्व दानानि च एकता, सब दान जो कर रहे हो, दान हर तरीके का रहता है, पर इधर बोला है एकता कार्तिको वत्स सर्व केशव प्रिय। पर भगवान को कौन प्रिय है? भक्त, भक्त प्रिय। इसको बाकी के तुलना में कुछ नहीं है, भक्त के सामने बाकी कुछ नहीं है, केवल भक्त। इसलिए बोलते हैं भक्त वत्सल, भगवान को बोलते हैं भक्त वत्सल। कार्तिक मास
राधा रानी का स्वरूप है, क्योंकि राधा रानी को अत्यंत प्रिय मास है वो कार्तिक मास है। और कार्तिक मास राधा उपासना, कार्तिक मास राधा रानी की उपासना करने का मास भी है। और कार्तिक मास माधुर्य मास है, एकदम मधुर है। जैसे देखो अपने आप सभी के एक हृदय में एक ऐसा दिखता है कि कुछ तो करूंगा, कुछ तो करना है, अपने आप जागरूक होता है। ऐसा नहीं किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये वातावरण तैयार होता है, निर्माण होता है और हम लगता है कि हम भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए इस महीने में सभी लोग धाम यात्रा करते हैं, नाम जप जो बढ़ाते हैं, सभी इकट्ठा होकर कीर्तन करते हैं, किसी भक्त को अपने घर पे बुलाते हैं, उनको प्रसाद देते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, प्रचार करते हैं और तीव्रता जो है बढ़ाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं कि जब सुनामी आती है ना तो सुनामी किसी को नहीं देखती, गाड़ी है, कौन है, जानवर है, मनुष्य है, सबको लेके जाते हैं उस सुनामी। कोई मनुष्य बोला है मैं ऐसा खड़ा रहा सुनामी आओ से आओ आने दो, आपको भी लेके जाएंगे। वैसी है कार्तिक महीना में सुनामी आती है, भक्ति की सुनामी, जो भी खड़ा रहेगा उसको लेके जाएंगे। आप क्या करो, भक्त के संग में रहो। और भक्त कहाँ रहते हैं, जहां भक्ति की सुनामी आती है उधर भक्त खड़े रहते हैं। और भक्त के संग में आप जब रहोगे तब उस सुनामी आप भी बह जाओगे। कौन सी सुनामी अच्छी है, भक्ति की सुनामी अच्छी है, क्योंकि उसमें आनंद है, उसमें प्रेम है, उसमें भावना है, उसमें दूसरे के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम है, प्रचुर मात्रा में प्रेम है। क्योंकि क्या है, केंद्र बिंदु कौन है, विष्णु उद्देश्य। कार्तिक महीने में केंद्र बिंदु है दामोदर, गोपीनाथ, श्याम सुंदर, माधव, मदन मोहन, केंद्र बिंदु है। और इसलिए सब धाम यात्रा करते हैं, कोई वृंदावन जाता है, कोई मायापुर जाता है, कोई तिरुपति जाता है, कोई पंढरपुर जाता है, हर कोई अपनी तरीके से जाके भगवान का दर्शन करते हैं। और भगवान का दर्शन मतलब क्या है, कोई सोचता है दर्शन मतलब क्या है, दर्शन मतलब चरणों का स्पर्श। कोई भी आपको मुंह को स्पर्श करने नहीं देता है। आप पंढरपुर में जाओ, सिर्फ चरणों का स्पर्श, वो भी नहीं मिलता। चरणों को सब देखना है, सिर्फ देखना है, मुंह को नहीं। बाद में चरण स्पर्श किया, बाद में मुख कमल देखते हैं। चरण स्पर्श, चरण में सब है भगवान की। इसलिए इस कार्तिक महीने में ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा होगा। भगवान बोलते हैं मासाना मार्गशीर्षो, कृष्ण भगवान को प्रिय कौन सा मास है, मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष प्रिय है कृष्ण भगवान, पर उससे भी ज्यादा प्रिय कौन सा महीना है, कार्तिक महीना। क्योंकि कार्तिक महीना प्रिय किसको है, राधा रानी को। और राधा रानी को जो प्रिय है तो अपने आप से भी ज्यादा प्रिय है कृष्ण भगवान। इसलिए कार्तिक महीना 12 महीने से महत्वपूर्ण महीना है, पूरा शक्तिशाली, उसको बोलते हैं शक्तिशाली। उसका विवरण किया है, वर्णन किया है, कार्तिक महीना शक्तिशाली महीना है। और इंग्लिश में टर्म आप यूज करो ना, उसकी परिभाषा दी है बोनस मंथ। हम बोनस के लिए आतुर थे, हाँ हमको चाहिए बोनस चाहिए, अभी दिवाली का बोनस चाहिए, चतुर्थी का बोनस चाहिए। कोई तो कंपनी बोनस देती है, हाल ही में आपने सुना होगा कोई कंपनी ने बोनस दिया अभी दिवाली का, कोई अपने एम्प्लॉय को मर्सिडीज दिया है, कोई BMW देते हैं, हर एक ने कार दिया, कोई हीरे देते हैं, हीरे वाला कंपनी वालों को हर एक अपने एम्प्लॉय को कार देता है, हर एक एम्प्लॉय को कार दे, बोनस। रुकते हैं वो दिवाली को क्योंकि बोनस है। उसी तरह आपको रुकना चाहिए कि ये कार्तिक महीना है, शुरुआत हो गई है, अभी ऐसे ही गवाओ मत, कार्तिक महीने रुको, 1 महीना पूरा कमाओ। कमाई रहते ना, अभी सीजन शुरू होगा, सब कमाने का सीजन। हाँ, अक्टूबर महीना हो गया,
और सब टूरिस्ट कमाने का सीजन, उसने शेक डाला पर 2 दिन बारिश आ गई, शेक उसका नाश हो गया। पर ये जो हम कमाएंगे उसका नाश नहीं, अक्षय, नाश नहीं होता, अफाट है, असीमित है। जो आपके खीसे में आ गए वही रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा। थोड़े लोग छोटा सा बैग रखते हैं, थोड़े बड़ा रखते हैं, थोड़ा बड़ा और भी बड़ा। आपको बड़ा रखना चाहिए। उस बैग में क्या भरेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रानी जो है भगवान को स्वयं से भी अधिक प्रिय है। और जो राधा रानी को पसंद है, कृष्णा कुछ नहीं बोलते। इसलिए हरे कृष्णा महामंत्र में पहला आता है हरे। हरे मतलब क्या? ये राधा रानी कृपया आपकी सेवा में मुझे सेवा देती। राधा रानी कृष्ण को बोलते हैं इसको ले लो। जब राधा रानी बोले ले लो, कृष्ण कुछ नहीं बोलते, स्वीकार है। राधा रानी को छोड़ के आप शुरुआत करोगे तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हरे, राधा रानी को पहले हम पुकारते हैं, बाद में कृष्णा सुनते हैं। हम पुकारते हैं राधा रानी को और कृष्णा सुनते हैं। किसकी सुनते हैं? राधा रानी की सुनते हैं, हमारी नहीं। हम पुकारते हैं राधा रानी को और कृष्णा सुनते हैं, तब हमको हमारा स्वीकार करते हैं। जैसे पंतप्रधान को मिलना है तो पीए को मिलो, नहीं तो ऐसे व्यक्ति को मिलो वो उसके करीब है, बहुत ही करीब है। अमित शाह है और कोई है, उनको मिलो, आपको पंतप्रधान का डायरेक्ट बैठक उसके साथ बैठने का मौका मिलेगा। तो उनको छोड़ के आप काम करेंगे तो बॉडीगार्ड बाहर से बाहर, चलो इधर स्थान नहीं, कोई नहीं लेगा। रेफरेंस है, रेफरेंस। तो कार्तिक महीने में हम राधा रानी को देखते हैं। राधा रानी की जो हम सेवा करते हैं उसी से भगवान का स्वीकार करते हैं और प्रचुर मात्रा में शक्ति हमको देते हैं, कृपा देते हैं, कृपा बांटना शुरू है। और चैतन्य महाप्रभु तो लेके बैठे हैं। क्या लेके बैठे हैं? अपनी दुकान डाल के बैठे हैं, सबको बांट रहे हैं, हरिनाम मुफ्त में बांट रहे। और ज्यादातर जो कार्तिक महीना रहते हैं तो हर जगह पे दुकान डाली है चैतन्य महाप्रभु, हर जगह। शोले में दुकान है, मोदी में दुकान है, सभी जगह दुकान है। हम किसी से पैसा नहीं लेते महामंत्र करने के लिए, दुकान सभी को दी है, रखा है। पर हम चाहते हैं तो देखते हैं मुफ्त है, पैसा नहीं लेते तो कुछ तो गड़बड़ है। कोई वस्तु आपको देते, फ्री में देते तो आप सोचते हैं ना ये कुछ तो गड़बड़ है करके। तो लोग विचार करते हैं कुछ तो गड़बड़ है इसे। पर जो लोग विचार नहीं करते और डायरेक्ट स्वीकार करते हैं ना, उसका स्वीकार डायरेक्ट भगवान करते हैं। तो हमारी सोच यही रहना चाहिए। हमें क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। श्रद्धावान जनये, श्रद्धावान जनये, नादिय मृदु में नित्यानंद महाजन। ऐसा दुकान डाला है, उसको खरीदना है तो श्रद्धा चाहिए। तो जो भी इधर आता है पहले क्या लेके आना है? श्रद्धा लेके आना, पैसा नहीं। पैसा बात नहीं, पहले श्रद्धा, फेथ बोलते हैं उसे। श्रद्धा चाहिए ना, कृष्ण भगवान थे, श्रद्धा चाहिए ना, उस पे शास्त्र में लिखा हो वो मानना चाहिए, अपनाना चाहिए। नहीं तो आप बोलेंगे कहाँ थे, क्या दिखाओ, वीडियो दिखाओ, एक क्लिप दिखाओ, सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, कहाँ थे कभी? सबको चाहिए ना, तो श्रद्धा चाहिए। और जिस प्रकार युगों में सत्य युग है, शास्त्रों में वेद है, नदियों में गंगा है, उसी तरह 12 महीने में कार्तिक मास इतना महत्व है। उस कार्तिक मास को सर्वश्रेष्ठ मास कहा गया। मास मतलब महीना, सर्वश्रेष्ठ। भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय ऐसा महीना वो है कार्तिक महीना। इस कार्तिक महीने में बहुत सारे त्योहार रहते हैं। जैसे कि शुरुआत जो होती है
हम बोलते हैं त्योहार होते हैं, धनतेरस रहता है, दिवाली रहता है, बहुलाष्टमी रहती है, गोपाष्टमी रहती है, दामोदर लीला जो है इसी महीने में हुई थी। और इसी महीने में जो हम बोलते हैं ना नरकासुर, भौमासुर ने क्या लेके गया था, नरकासुर वध जो हुआ था इसी महीने में हुआ था। और प्रभु रामचंद्र जो है रावण को, दशरथ को मार के जो वापस अयोध्या में आते हैं इसी महीने में, वो है दिवाली। हमको लगता है उसके पहले के दिन, पूर्व दिन हम क्या करते हैं, नरकासुर में रहते हैं और प्रभु रामचंद्र का स्वागत करना भूल जाते हैं। उनको लगता है दिवाली मतलब ऐसा ही क्या है, हमारे दिवाली मतलब, उनको लगता है सब वो क्रैकर्स लगाना मतलब दिवाली नहीं। दीप लगाना मतलब क्या है, हम स्वागत करते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे घर में आता है ना तो उसको हम दीप प्रज्वलन करके बुलाते हैं, कोई आरती दिखा के बुलाते हैं। उसी तरह भगवान प्रभु रामचंद्र का हम स्वागत करने के लिए सब दीप लगाते हैं। इसको बोलते हैं दीपोत्सव या दिवाली बोलते हैं। सब ध्यान में रखना, जब हम दीप लगाकर एक एक दीप लगाते हैं, किसको समर्पित करना चाहिए, प्रभु रामचंद्र को समर्पित करना चाहिए। और ये भावना रहनी चाहिए कि कौन आएंगे, राम लल्ला आएंगे। आज राम लल्ला हमारे घर पे आएंगे, सब अयोध्या जाते हैं राम लल्ला को देखने, और हमारे घर में ही आप दीपोत्सव करोगे और जो भावना रखोगे वही भावना से राम लल्ला उधर प्रकट हो जाएंगे। ये सभी त्योहार जो है, शुभ त्योहार जो है इस पवित्र महीने में आते हैं। इसलिए बहुत ढेर सारे त्योहार इस महीने में है, इसलिए वो एक पवित्र महीना कहा जाता है। और इसी परिभाषा, ये कार्तिक महीना नाम कैसे आ गया, उसका वर्णन किया है। राधा रानी का नाम, राधा रानी कीर्तिदा की पुत्री, और जो राधा सहस्त्र नाम है उसमें राधा रानी का और एक नाम है कार्तिका। राधा रानी का नाम भी कार्तिका है, और इसलिए राधा रानी के नाम पे ये महीने का नाम दिया है कार्तिक महीना। ये एक वर्णन है। दूसरा वर्णन किया गया है जैसे कि पूर्णिमा के दिन जिस नक्षत्र में चंद्रमा स्थित होते हैं, जैसे कि वर्णन दिया गया है कि पूर्णिमा में चांद विशाखा नक्षत्र में स्थित हो गए तो उसके जो महीना आता है उसे वैशाख कहते हैं। उसी तरह जब पूर्णिमा को चांद कृतिका नक्षत्र में स्थित होते हैं, इसलिए इस महीने को कार्तिक बोला जाता है। ये दूसरा वर्णन किया गया है। पहला तो राधा रानी के नाम से वो नाम हो गया, दूसरा है जिस नक्षत्र में चंद्रमा स्थित होते हैं और बाजू में रहते हैं, पूर्णिमा के दिन वही नाम उस महीने को दिया जाता है। और एक है हमारी गणना जो है, थोड़े लोग गणना एकादशी से करते हैं और हम वो ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय, हम पूर्णिमा से हम गणना शुरू करते हैं कार्तिक मास की। इस महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है। अभी लोग बोलेंगे दामोदर मास, गोवा में तो अलग ही व्याख्या है, गोवा में अलग ही परिभाषा है, पर दामोदर ये नाम कहां से आता है? दाम मतलब डोरी, रस्सी बोलते हैं, और उदर मतलब पेट। जो यशोदा माता किसको बांधने की कोशिश कर रही है? बांधने की, कृष्ण को बांधने की कोशिश कर रही है, और जब बांधती है वो रस्सी लेके उधर को बांधती है, वो उखड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओखर को बांधने की कोशिश करती है और बांधती भी है, उस लीला को बोलते हैं दामोदर लीला। और दामोदर मतलब दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट, और उसी लीला से भगवान को और एक नाम मिल गया दामोदर। और ये लीला जो इस महीने में हुई थी, इसलिए इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है।
दामोदर मास है, कार्तिक मास भी बोलता है। और भगवान बोलते हैं भक्त, जैसे मैं कहा था कि भक्त वत्सल कहा कहते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, गाय अपने बछड़े को इतना प्रेम देती है, इतना प्रेम से लेके जाते हैं, प्रेम से उसको सहारती है और अपने उस बछड़े के तरफ और आसक्ति पैदा करती है, आसक्त रहती है। उसी तरह भक्त वत्सल, जिस तरह गाय अपने बछड़े को प्रेम देती है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण जो अपने भक्त रहते हैं उनका ख्याल रखते हैं, जो भी चाहे उनको देते हैं, जो है उनका रक्षण करते हैं, जो नहीं है वो देते हैं। योगक्षेमम कहा गया, वचन बद्ध है और हर बार वचन देते हैं, वचन की आप पूर्ति करते हैं। और ऐसा कहा जाता है जब दामोदर महीना शुरू होता है, कार्तिक महीना शुरू होता है, भगवान की आंखें और बड़ी हो जाती है, जैसे जगन्नाथ जी और बड़ी करके रखते हैं, स्कैनिंग चालू रहता है, कौन है कौन है कौन है। अरे यशवंत प्रभु ने अच्छा काम किया, हाँ, तो उसकी ऋणी हो जाते हैं भगवान, ऋण में पड़ जाते हैं। और क्या ऋण है? जो उसने किया उससे भी ज्यादा उसको देना है, इस ऋण में रहते हैं भगवान। क्या किया? आज उसने मुझे दीप दिखाया, तो उसने मुझे दीप दिया, फिर क्या करना पड़ेगा? ऋण में रहते हैं। इसलिए बोला जाता है थोड़ी सी भी भक्ति की ना, उसके ऋण में रहते हैं। ऋण और ऋण, ऋण हिंदी में ऋण बोलते हैं ना, ऋण कुछ भी हमारा तो मराठी और हिंदी मिक्स हो जाता है। और जब भगवान देते ना, उसकी जब भगवान देते हैं ना, उसकी सीमा नहीं रहती, उसका सीमा असीमित है, उसकी गणना भी नहीं हो सकती, आप काउंट नहीं कर सकते आप उसको, इतना देते हैं, प्रचुर मात्रा है। देणाराचे हात हजारो, दूसरी मालूम होगी, इतने देते, इतना देते, इतना देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए दामोदर जो महीना है उसमें ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि इसी महीने में आपको सब मिलेगा, सब ऑफर है जो अभी है। इसलिए ऐसा भी नहीं कि ये महीना में पूरा भक्ति में गवाया, अब कमाएंगे कब, ऐसा टेंशन रहता है किसी को। 2-2 घंटा देना है, 3-3 घंटा देना है, क्या ये बात है? 3 घंटे में तो मैं कुछ काम करूंगा तो कुछ कमाऊंगा। तो आदमी सोचने लगता है कि आज 3 घंटा ज्यादा काम किया ना तो मैं 4000 कमाऊंगा, तो महीने का कमाया, 3 का 4 किया तो 1,20,000 कमाया, और दिसंबर में कुछ तो हो गया और डॉक्टर का फीस ही 4 लाख हो गया, तो 4 गुना देना पड़ेगा उसको, 4 गुना। देखो कैसा है, हम सोचते हैं कि अभी ये 3 घंटा भगवान को क्यों, ये 3 घंटा मेरे लिए नहीं करूंगा, मैं मेरे लिए, भगवान को बाद में देखेंगे। और जब वो आता है ना, कौन सा भी प्रसंग आता है ना, उस वक्त सोचते हैं भगवान भगवान भगवान। हाँ नहीं, जब शरीर आपका फिट है, शरीर भगवान ने दिया है, वो शरीर जो है भगवान के सेवा में समर्पित करो, सेवा में डालो। जब आप भगवान के सेवा में ये शरीर डालोगे तभी भगवान आपकी याद करेंगे। फिर भी हर की कृपा है भगवान की, आप नहीं करोगे भी तो आपको याद करते हैं। ऐसी भगवान की महान लीला है। और इसलिए कहा जाता है कि जब आप एक व्यक्ति एक माला भी शुरू करे ना, तो भगवान कोशिश करते हैं ये कैसा करेगा, पूरा दिन है, ये माला कैसा करेगा, माला कैसे बढ़ाएगा। एक ने संकल्प लिया, समझो आप 4 माला करेंगे, तो भगवान सोच में पड़ते हैं 4 माला कैसे करेंगे, सुबह उठाना है, सुबह उठाना है, कैसे उठेगा नहीं, भगवान सोचे इसको सुबह उठाना है मुझे, अभी इसने संकल्प लिया है उठना है करके, मैं उसे उठाऊंगा, वो अलार्म बजना ही चाहिए, नहीं बजा तो भी मैं उठाऊंगा। ये संकल्प भगवान की लेते हैं। देखो आप संकल्प लिए, भगवान आपसे भी ज्यादा संकल्प लेते हैं एक के लिए, एक व्यक्ति के लिए।
आपने संकल्प लिया 4 माला का, भगवान देखते 4 माला आप कैसे करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री आते हैं और सब जो सेवक रहते हैं पहले से 4 दिन पहले वो सब देखते हैं कौन आएंगे, कैसे चल के आएंगे, गाड़ी किधर रहेंगी, कितनी दूर गाड़ी रहेंगी, उधर से प्रधानमंत्री कैसे आएंगे, किस द्वार से आएंगे, उधर कौन खड़े रहेंगे, उनका बैग कौन लेंगे, कितनी तैयारी करो। उसी तरह से जब हम कोशिश करते हैं और संकल्प लेते हैं भगवान की ओर सेवा करने का, माला करने का, तो भगवान भी अपने तरह से दृढ़ संकल्प करते हैं कि इसको कैसे वो माला जो संकल्प लिया है वो कैसे करेगा, इसलिए वो सब तैयारी करते हैं। भगवान अकेले करते हैं, सबको भेजते हैं। तो जिस प्रकार ऐसा बोला जाता है, जिस प्रकार चिंतामणि किसी व्यक्ति को मिल गया, चिंतामणि में जिसको लगा है स्पर्श करे वो सोना बन जाता है, उसको बोलते हैं चिंतामणि। पर मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, वो चिंतामणि को हाथ में लेता है और उसको उसका मूल्य पता नहीं है, वो कूड़े में फेंकता है, कूड़े में फेंकता है, उसको मूल्य पता नहीं। जिसको पता है वो जानकारी को अपने रखेगा। इसी तरह ये मनुष्य जन्म मिला है ना, वो चिंतामणि की जैसा है, उसको कूड़े में मत छोड़। ये मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया विष खाइया। आपको ये मनुष्य जन्म मिला है ना, तो क्यों मिला है? राधा कृष्ण का भक्ति करने के लिए। राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया विष खाइया। क्या होता है? आप क्या खाते हो? जानबूझकर बीज खाते हो, जानबूझकर बीज खाना है। इसलिए एक मनुष्य जन्म जो मिलता है उसका क्या करो, फायदा उठाओ। जो मिलता है उसका फायदा। 84 लाख योनि में भ्रमण करके हमको ये मिला है, ऐसा ही नहीं है जैसे कि किसी पोस्ट पे है और वो IAS बनता है, पूरे भारत के लोग वो परीक्षा देते हैं और उसमें से उनका नंबर लगता है 1 से 20वां नंबर लगता है। अरे लग गया, मेरी लॉटरी लग गई। पूरे भारत के लाखों बच्चे बैठते हैं परीक्षा में, उसमें से पहले 300 में उसका नाम आ गया। इसी तरह 84 लाख योनि में भ्रमण करके हमको मनुष्य जन्म मिला है, तो आपको सोचना चाहिए। और उसमें 84 लाख में मनुष्य जन्म मिला है, उसमें से आपको मौका मिला है भक्त के संग में रहने का। आपको मौका मिलता है कि भगवान का साक्षात दर्शन करने का, आपको मौका मिलता है भगवान के गुणगान सुनने का, कीर्तन सुनने का, सभी भक्तों को देखने का मौका मिलता है। मौका है, उसका फायदा उठाओ। किसी को लगता है अरे है वो भक्त है, किसी को लगता है वो गाता है, किसी को लगता है ये है सामने है, कौन है? साक्षात भगवान का रूप है। गौर लीला इधर खड़े हैं और आप सभी को देख रहे हैं, उसका फायदा उठाओ। जब फायदा मिलता है, मौका मिलता है, उसका फायदा उठा। नहीं फायदा उठाओगे तो गया, वो आप पे निर्भर है। अरे कोई तो उधर खड़ा है मस्जिद में और सब हीरा बांट रहा है और एक हीरे का मोल है 1 करोड़, वो बांट रहा है, आपको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, जिसको चाहे वो चाहे और खरीद लेगा, नहीं वो मुफ्त में दे रहा, वो लेगा। बाद में बोला मन अरे तुम्हें सांगत ना मेरे बताए नहीं, मुझे मैं जानता ही नहीं, अरे देखा था आपने, एडवर्टाइज आई थी उस वक्त, वो सुना नहीं, सबको पता है, पर आप क्या कर रहे हो? उसी वक्त वो सीरियस नहीं रहे। उसी तरह हमारा काम क्या है? लोगों को जाके बताने का। हमारा काम क्या है? लोगों को जाके प्रचार करने का, प्रसार करने का। और अपने आप किसी को ऐसा बोलने का मौका मत दे दो कि कोई नहीं आया, कोई कभी नहीं आता। जब वो जाएंगे ना तो सब पूछेंगे अरे वो जाएंगे प्रभु आपके घर पे आए थे, आपको बोला था हरिनाम करने के लिए, आपने सुना नहीं? कौन है दानी जी? देखो पिक्चर आए थे, वो आया था, ऐसा रहता है। तो हमने कोशिश करनी चाहिए। तो किसी ने व्रत किया,
व्रत का एक दो कथा आती है, ये शास्त्र में एक कथा आती है। एक है सत्यभामा। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती है, बहुत ही अच्छा सवाल, प्रश्न पूछती है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ये क्या पूछती है? सभी रानियों में जो सभी पत्नियां हैं उसमें से मैं आपको अत्यंत प्रिय हूं और सभी से मुझे ज्यादा आप प्रेम करते हो। जहां भी जाते हो आपका गरुड़ विमान होता है, उस गरुड़ विमान में ज्यादा से ज्यादा मुझे लेके जाते हैं। ये मेरा परम सौभाग्य है और मैं इतनी भाग्यवान कैसी हो गई? आपकी पत्नी है तो उस पत्नियों में भी मेरा स्थान ऊपर है। ये कैसे भगवान? वो भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। और इसी पर कृष्ण पूर्व जन्म की कहानी बताते हैं चंद्र सत्यभामा को। क्या बोलते हैं? पूर्व जन्म में देव शर्मा करके ब्राह्मण था और उसकी कन्या थी गुणवती। और देव शर्मा जो ब्राह्मण थे उसका शिष्य था, उस शिष्य का नाम था चंद्र शर्मा। और चंद्र शर्मा अत्यंत प्रिय था ये देव शर्मा को, इसलिए क्या किया? उसने अपनी बेटी का विवाह उस चंद्र शर्मा से किया। एक दिन चंद्र शर्मा और देव शर्मा से भ्रमण कर रहे थे, एक राक्षस आके उनका क्या करता है? दोनों को मार देता है, मृत्यु हो जाती है। तो गुणवती अकेले रहते हैं, कुछ भी नहीं, सब घर में था, वो बेच के क्या करते हैं? उन दोनों का अंतिम संस्कार करते हैं गुणवती। और उसी वक्त बाद में एक ठाम लेती है कि मैं क्या करूंगी? भगवान की सेवा करूंगी और भगवान विष्णु ही मेरा पति मन में ठाम लेती है, वही मेरे पति है और उनकी मैं सेवा करूंगी हर बार। और खास करके कार्तिक महीने में वो हर बार भगवान विष्णु को दीप दिखाती है। और इसीलिए भगवान, और जब वो दीप दिखाती थी ना तो उनका ध्यान नहीं रहता है क्या खाना है क्या है, पूरा व्रत तप तपस्या पूरा ध्यान है भगवान की सेवा। और जब वो गंगा के तट पर जाती है स्नान करने के लिए, वो उधर ही क्या होता है? कालवश हो जाती है। और कालवश होने के बाद क्या आता है? गरुड़ आता है उधर लेके, डायरेक्ट गरुड़ लेके वैकुंठ में, और उधर क्या होती है? वो भगवान की। तो एक कार्तिक महीने में कोई व्यक्ति समझो दीपदान में करता है ना, तो भगवान उनका स्थान क्या रखते? देखो, पूतना को धात्री कर दिया, कोई भी रहो, जिसको मारते उसको भी अपने वैकुंठ में लेके जाते हैं। भगवान जिसको मारते उनको लेके जाते हैं। देखो, मारते चलो आओ वैकुंठ, पूतना को मारा चलो आओ वैकुंठ, जिसको भी मारा भगवान ने वो वैकुंठ चलोगे, कुछ तो स्थान है उनको। दूसरी कहानी बताई जाती है कि एक चूहे की कहानी है। एक कथा है, एक चूहा भगवान के सिंहासन पर चढ़ जाता है। अबे चढ़ जाता है, चूहा तो चूहा है, इधर उधर भटकता रहता है। आपने देखा रहेगा चूहा, आपको देखते इधर जाएगा उधर जाएगा इधर भी जाएगा, घूमते रहेगा। वैसे चूहा चढ़ जाता है। चूहा चढ़ना मतलब प्रॉब्लम ही दिखता है। तो क्या होता है? उधर एक दीपक रहता है, दीप रहता है, दिया, वो बुझने वाला था। उसी वक्त वो चूहा जो है उसके छलांग मार के क्या होता है? करता है, वो जो दिया है ना, इधर 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 करके उसका दीप, क्या बोलते हैं? बाती बोलते हैं उसको। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? बाती बोलते हैं, बाती। हाँ, थोड़ा आगे करते हैं उसको, तो वो पुनः प्रज्वलित हो जाता है। भगवान का दिया वो बुझने वाला था, वो पुनः प्रज्वलित होता है और बाद में छलांग मार के जाता है। पर बाद में बाहर उसको जो नाग रहता है, नाग उसको खा जाता है। पर जब वो
उसका प्रस्थान किधर होता है? डायरेक्ट वैकुंठ में। क्यों? क्योंकि उसने अनजाने में भी जो काम किया था उसका भी लाभ भगवान देते हैं। अनजाने में काम किया उसको लाभ देते हैं। हम जानते हैं कि दीप दिखाना है तो आप दीप दिखाओ, उसमें कितना लाभ लगेगा। तो ये कथा से हमको पता चलता है कि दीप का फायदा क्या है। और भी एक वर्णन है कि जो चूहा है, चूहा के पूंछ को आग लगती है, मुझ को ओके, और वो छलांग मारते रहता है। तो क्या होता है? वो आरती जैसी होती है भगवान को, वो आरती जैसी रहती है। सो देखो, उसको मुझ को आग लगी है, वो छलांग मार रहा है कि आग लगी इसलिए, और भगवान देख रहे हैं मुझे दीप दिखा रहा है। अनजाने में किया हुआ भी कार्य क्या होता है? भगवान उसका स्वीकार करते हैं। एक एक कथा का वर्णन हर एक शास्त्र में अलग तरीके से रहता है, पर मूल बात यह है कि आपको किस पे ध्यान रखना चाहिए? इस कार्तिक महीने में जो भी आप करोगे उसका लाभ आपको कितना रहेगा, इस पे ध्यान ज्यादा। आपकी तीव्रता जो है वो बढ़ानी चाहिए। और इसीलिए अंत में मैं 10 चीजें जो है जो करनी चाहिए हमको इस कार्तिक महीने में बता के मैं पूर्ण विराम। क्या क्या चीजें हैं जो कार्तिक महीने में करनी चाहिए? पहली चीज, ऐसा बोला जाता है पहले स्तर पर है महामंत्र। ज्यादा से ज्यादा महामंत्र करनी चाहिए, क्योंकि माला बढ़ानी चाहिए। जो नहीं करता वो 4 करे, 4 करता है वो 8 करे, 8 करता है 12 करे, 12 करता है 16, 16 से 20, जितने चाहे वो करो। थोड़े लोग हर दिन 32 करते, थोड़े दिन हर दिन 64 भी करते। जो धामवासी है वो 24 तास करते हैं, पूरे 24 आवर्स करते रहते। उनकी सीमा नहीं, उनके खाने पे ध्यान नहीं, कुछ पीना नहीं, कुछ भी नहीं। कार्तिक महीने पूरा वो नाम लेते ही रहते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको बोलते हैं पहला संकल्प। पहला संकल्प आप ले लो, क्या पालन का ये नियम है, क्या पालन करना चाहिए कि आपको माला बढ़ानी चाहिए। क्योंकि कार्तिक महीने में हम आदत डालेंगे और वही आदत हम आगे लेके जाएंगे। जो आदत डालते हैं वही होता है। तो एक महीना आदत हो गई तो पूरे बाकी का 1 साल है वही आदत रहेगी। आप प्रातः काल उठेंगे, माला करोगे। मैं बताऊंगा नहीं, पर मैंने भी एक आदत डाली थी, वो अभी क्या हो गई, मेरा हर दिन का जो हर दिन में रहता है उसमें मुझे इसका फायदा होता है। तो अपने आप वो एडजस्ट हो जाता है, उसमें बस जाता है। आपके जो दैनिक जो कार्य रहता है उसमें भी बस जाता है, इधर फिट हो जाता है। जैसे हमको पहले लगता है 16 माला, अरे क्या एक 16 माला 2 घंटा। अभी आप पूरा कार्य करो, काम करो, फिर भी उसमें वो इधर तो फिट हो गए, 16 माला फिट हो गया। बाद में हम 16 माला करके आपको पढ़ना भी है तो वो भी पढ़ाई भी फिट हो गई। वो करके तो आपको सेवा भी करना है, सेवा भी उसमें फिट है। तो आप काम भी कर रहे हो, आप भगवान की सेवा भी कर रहे हो, आप भगवान की माला भी कर रहे हो, और आप बाकी का कार्य भी कर रहे हो, पुस्तक वितरण कर रहे हो, हरिनाम संकीर्तन कर रहे हो, उसमें बस गया वो सब। इसमें क्या है जो हम बोला, जब आप भगवान के प्रति कोई भी संकल्प करते हो, भगवान अपने आप रास्ता बनाते हैं। रास्ता बनाने का काम भगवान पे छोड़ो, आप रास्ता ढूंढो, ढूंढने का काम आपका, रास्ता बनाने का काम उनका। जैसे हम बोलते हैं इधर रास्ता चाहिए, कौन बनाएगा? पीडब्ल्यूडी बनाएंगे। आपको बनाने को ये नहीं, पुलिस आएंगे पकड़ के लेके जाएंगे, आपका राइट नहीं, हो आप नहीं कर सकते, वो परमिशन लेना पड़ता है, पीडब्ल्यूडी का राइट है। तो उसी तरह पहला संकल्प है कि आपको माला बढ़ानी चाहिए। जो नहीं करता शुरुआत करो। पर ऐसा है
कि जब हम जिंदगी में एक पोजीशन पे आते हैं ना, हमको वो पोजीशन वो मेंटेन करते हैं। समझा, आप हेड क्लर्क बन गए तो हेड क्लर्क ही रहना चाहिए ना, आपको डिमोशन नहीं होता। प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन पे आदमी खुश रहता है, डिमोशन पे आदमी खुश नहीं रहता है। समझो, ये किसी को अभी क्या है, इलेक्टेड मेंबर अलग रहता है, इलेक्शन वो अलग है, सीएम से फिर से घर पे बैठ गया वो अलग है। पर काम पे जो जाता है उसको एलडी से यूडीसी, यूडीसी से हेड क्लर्क, प्रिंसिपल से और ऊपर असिस्टेंट, ऐसा उसको अच्छा लगता है। उसी तरह 4 माला की ना तो ऊपर ही जाओ, नीचे मत आओ, डिमोशन पे मत आओ। एक ठाम लिया समझे 4 माला, 4 माला पे रहो, वो ग्राफ उसी तरह रखो। ऊपर जाओ तो थोड़ा जाओ, थोड़ा जाओ, चलो 4 से 8 करो, नीचे मत जाओ। क्योंकि जब आप नीचे आते हैं भगवान नाखुश हो जाते। आपने एक संकल्प किया ना, आपके लिए अभी इतनी तैयारी की, इतनी तैयारी की, आप क्या कर रहे हो, अब ऊपर से नीचे आ रहे हो, वैसा मत करो। तो एक बार ठान लिया, वही करो। दूसरी चीज, कार्तिक महीने में ज्यादा से ज्यादा हमको प्रातः काल उठना चाहिए, सुबह उठना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा इधर बोला है ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब क्या, 1.5 घंटा पहले, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहला जो मुहूर्त रहता है उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। तो सभी ने कोशिश करनी चाहिए, प्रातः काल उठने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करो, जब आप कोशिश करोगे और ठान लोगे तो अपने आप रास्ता हो जाएगा। आप देरी से भी सो जाओगे ना तो भगवान आपको उठाएंगे, क्योंकि वो आपने एक संकल्प किया है और आपके ध्यान में क्या है, अरे कल मुझे जल्दी उठना है, कल मुझे जल्दी उठना है, किधर तो इस कारणवश आज देरी हो गई, अब कैसे करेंगे भगवान, कैसे करेंगे भगवान, मुझे तो जल्दी उठना ही है, उठना ही है। आप देखो जादू है, आप देरी से भी सोएगा ना फिर भी भगवान आपको उठाएंगे और आपका जो संकल्प है उसमें आपको साथ देंगे। किसी की परिभाषा अलग है, कोई वही बोलता है उनकी परिभाषा प्रातः काल मुझे 7 बजे, क्योंकि उन्होंने क्या सूर्योदय देखा ही नहीं रहता है, वो उठते ही 12 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे उठने का समय हो, तो उनको 8 मतलब 7 मतलब प्रातः काल, वो प्रातः काल नहीं है। इसलिए बोलते हैं जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है, तीसरी बात है पवित्र स्नान। पहली चीज है माला बनाने का, दूसरी चीज है प्रातः काल उठना है, और तीसरी चीज जो है आपको क्या करना है, पवित्र स्नान। पवित्र स्नान किसको बोलते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसको बोलते हैं पवित्र स्नान। इसलिए व्याख्या दी है, सूर्योदय से पहले जो करते हैं उसको देव स्नान बोलते हैं, सूर्योदय के समय पे जो करता है उसको ऋषि स्नान बोलते हैं। ज्यादा ऋषि में सूर्योदय को देख के वो स्नान करते हैं, और सूर्योदय के बाद जो होता है उसको बोलते हैं आसुरी स्नान। तो पहले हम पवित्र स्नान तो करेंगे, बाद में हम जो लेते हैं वो अलग है, पर पहला स्नान जो है उस पर ध्यान रखना चाहिए, इसलिए उसको पवित्र स्नान बोला गया है। ये शास्त्र में वर्णन है, मैं नहीं बोलता हूं, ये ऐसा नहीं कि मैंने ये 4-10 चीजें लिखी है और आपको बता रहा हूं, नहीं, जो शास्त्र में वर्णन है वही मैं आपको बता रहा हूं। अभी क्या है, जिसको जिसको जिस तरीके से होता है, जो संकल्प होता है उस तरीके से वो संकल्प करेंगे। 10 में से 3 संकल्प, 10 में से 2 संकल्प, 10 में से 4, 5, कौन सा भी चुनो, पर ऐसा चुनो कि आप संकल्प कर सकते हो, किसी को बता के मत करो। चौथा संकल्प है, नियम और संकल्प होते हैं, भगवान की रोज क्या करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा इधर बोला गया है कि मंगल आरती में भाग लेना चाहिए, और नहीं वो जम रहा है तो आपके घर पे ही आप ऐसे तैयारी करो कि आप भगवान की आरती कर सकें। जो प्रभुपाद ने दिया है संसार दावा, प्रभुपाद ने जो सुबह की जो आरती दी आप घर पे ही कर सकते, क्योंकि एक बार वो किसी को जमता है, किसी को नहीं जमता।
तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि कोशिश भगवान देखते हैं कि कैसे आप कोशिश कर रहे हो। प्रयत्नाशी परमार्थ बोलते हैं। तो जो कोशिश करता है भगवान उसी को देखते हैं कि क्या कोशिश कर रहा है, कितने तीव्रता से कोशिश कर रहा है, किस पे ध्यान है, उसकी भावना क्या है, उस पे ध्यान रखते हैं। पांचवी चीज, तुलसी सेवा। तुलसी सेवा इस महीने में, क्योंकि यह बताया गया है कि इसी महीने में तुलसी महारानी अवतरित हुई थी। जिस तिथि में अवतरित हुई थी उसी तिथि में तुलसी महारानी का विवाह भी हुआ। वही तिथि, जिस तिथि में अवतरित हुई उसी तिथि में उनका विवाह भी हुआ। समय अलग अलग है ना, पर क्या है, उसी तिथि में दोनों चीजें हुई। इसलिए तुलसी महारानी वृंदावन से आई, वृंदे देवी बोली, इसलिए तुलसी महारानी की सेवा इस ज्यादा से ज्यादा इस महीने में करनी चाहिए। छठा संकल्प है ग्रंथ पठन। अब ग्रंथ पठन मतलब क्या? प्रभुपाद ने हमको, पहले हम सोच रहे थे ग्रंथ पढ़ना मतलब क्या, ग्रंथ पढ़ना मतलब क्या, ग्रंथ मतलब बड़ी बड़ी बुक है क्या, पुस्तकें है क्या? प्रभुपाद ने एक सरल भाषा में दिया है, सबको दिया है। हमारे हाथ में भगवत गीता रहेगी, भागवतम दिया है, छोटे छोटे पुस्तक दिए हैं, जिसका भागवतम में जो वर्णन है वही वो छोटे छोटे पुस्तकों में प्रभुपाद ने दिया है। जो भी प्रभुपाद की पुस्तक है वो आप पढ़ने की कोशिश करो। पर उसमें बोला है कि गजेंद्र मोक्ष, जो ये लीला ज्योति गजेंद्र मोक्ष भी इसी महीने में हुई। गजेंद्र मोक्ष की कहानी, गोपी गीत, दामोदर अष्टकम, दामोदर गीत जो है अष्टकम वो गाना चाहिए। और उसमें से भगवत गीता में 12वां जो अध्याय है भक्ति योग है, उसको आप पढ़ना चाहिए। 12वां अध्याय, तो इसका वर्णन क्या है? तो ग्रंथ पढ़ना चाहिए। सातवीं जो संकल्प है गो सेवा। ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्तिक महीने में गो सेवा करते हैं। गो सेवा जिधर जिधर गौशाला रहते उधर भी सेवा करते हैं। थोड़े लोग क्या है, कार्तिक महीने में गाय अपने घर पे लाते हैं और उसकी सेवा करते हैं। हर एक का तरीका अलग है। तो इसमें मैं नहीं बोल रहा कि आप आज ही गाय घर पे लेके आओ, जिधर भी है उधर आप सेवा कर सकते। जब आप धाम यात्रा करते हैं अपने आप उधर ऐसे बहुत सारे गौशाला मिलती है और आप गो सेवा कर सकते हैं। गो सेवा करनी चाहिए। स्तोत्र पठन बोलते हैं, शास्त्र में से जो श्लोक है उनको कंठस्थ करना है और ज्यादा से ज्यादा अपनी कोशिश यही रहनी चाहिए वो पठन करना है। अभ्यास बोलते हैं उसको। हम पढ़ते हैं, पढ़ना अलग है और अभ्यास करना अलग है। जब अभ्यास करते हैं तो क्या करते हैं, हम तीव्रता से वो पढ़ते हैं, वो ध्यान में रखते हैं, तो वो कोशिश लेनी चाहिए। परीक्षा को हम जब लिखते हैं, हमारी परीक्षा रहती है, एग्जाम रहते हैं, तो हम ऐसे पढ़ते नहीं है, उनको ध्यान में रखने की भी कोशिश करते हैं। तो अभ्यास करना चाहिए। और 10वां जो संकल्प है वो है हर दिन, बोला है दिन में 2 बार नहीं तो 1 बार दामोदर अष्टकम करना है। और दीप दान लिखा है, दीप भी घी का दीप, नॉर्मल पाम ऑयल है वो तेल, घी चाहिए, घी। और शुद्ध घी, देसी घी मिले तो और ही अच्छा, नहीं मिले तो उसकी पे निर्भर मत रहो, घी लाओ और आप दीप दान लिखो। ऐसा बोला है कि समझो इस ये 10 जो दिए हैं उसमें आप जो आप संकल्प कर सकते हो वो करो। समझो आपने एक ठान लिया कि मैं एक माला ज्यादा करूंगा, 16 से मैं 20 करूंगा, 20 से मैं 24 करूंगा। समझो आपने संकल्प है, वो संकल्प ले सकते, कर सकते हो तो ही संकल्प ले लो, नहीं तो जैसे होता है वैसे करो। आप संकल्प लोगे और बाद में नहीं करोगे तो उसमें कोई बात नहीं। तो जो होगा, जो संकल्प करे, जो होगा वही करो। नहीं तो क्या होता है, आप बोलेंगे मैं प्रातः काल उठूंगा और प्रातः काल उठने में गया हो, तो हर बार उसमें क्या होता है, उसमें तीव्रता नहीं होती।
और बाद में भगवान भी सोचते हैं ये जो संकल्प लेता है ना उसको पूरी नहीं करता। तो जैसे हम बोले कि जब कोई भी व्यक्ति संकल्प लेता है तो भगवान भी संकल्प लेते हैं, पर भगवान जब देखते हैं अरे ये संकल्प लिया पर नहीं कर रहा है, इज टेकिंग वेरी लाइटली, तो भगवान भी आपको उसी तरीके से लेंगे, लाइटली लेंगे। देखो आप बच गया, हाँ बिल्कुल बच गया। तो आज के दिन हमने कार्तिक महीना जो है इसकी महिमा देखी है, और भी है बहुत सारी कथाएं हैं और उसमें विवरण किया है, उसमें वर्णन किया है, वो हम बोलने जाए तो और भी समय लगेगा। पर फिर भी आज के दिन जो बोला है मैंने 50 मिनट लिए, 50 मिनट्स आई थिंक, और उसमें जो मैंने जो भी कहा है वो शास्त्र में लिखा हुआ है आपके सामने पेश किया है। और अंत में जो 10 चीजें हैं और शुरुआत में जो हम श्लोक बोले थे, यद किंचित क्रियते पुण्यम लव मात्र, थोड़ा भी कर्म थोड़ा भी सेवा की तो क्या होता है, आपको अक्षय प्रदान करेंगे। कभी भी नाश न होने वाली चीज भगवान आपको दें। तो आपने बहुत ही शांतिपूर्वक सुना, इसलिए उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अरे